दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 40 इंचेस का सोनी का सेट है, जिसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज करा BOE कंपनी का पैनल है और ये हमारे पास एक 4K सेट है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये जो पैनल है हमारा दोनों साइड से शॉर्ट हो रखा है। तो इस तरीके के पैनल को हम कैसे रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उसका फॉल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो फॉल्ट है किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसका अडेप्टर लगाता हूँ और अडेप्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर अगर पिक्चर की कंडीशन देखता हूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक बार सेट को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। और सेट को ऑन करने के बाद कई बार जब CKB शॉर्ट रहता है तो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है और कई बार पिक्चर नहीं आती है। तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं, उनको अलग अलग मेथड से हम रिपेयर करते हैं। अगर आपको भी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, अभी जो मेरी बैकलाइट है आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद इसमें कोई भी ग्राफिक नहीं बन रहा है, ना तो इसमें वर्टिकल बार है, ना ही इसमें कोई लाइनिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अभी ये क्या है, पूरा तरह से यहाँ पर हमारे पास ये ब्लैंक है। तो इस तरीके के पैनल को हम कैसे रिपेयर करेंगे तो आज की वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको फॉल्ट का पता चले कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मीटर लेना है और मीटर को सेट कर लेना है DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेज को चेक करना है जितनी वोल्टेज आपके पैनल में बनती है। तो यहाँ पर हम पैनल की सारी वोल्टेजेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जितनी वोल्टेज बनती है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्यूज है, और फ्यूज पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी इनपुट जो मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनपुट मिल रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक DC to DC IC है, और ये जो DC to DC IC होती है, इसके अंदर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये गामा IC कंबाइन कर रखी है कंपनी ने। और जब भी गामा IC वगैरह कंबाइन होते हैं या फिर आपकी लेवल शिफ्टर कंबाइन होती है, तो ये हमें डाटा शीट से पता चलती है कि इसके अंदर कौन कौन सी IC कंबाइन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इस कॉइल पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो मुझे कितनी वोल्ट मिल रही है, 12 वोल्ट। तो इस कॉइल पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। यानी कि यहाँ पर DC IC के अंदर जो बक कन्वर्टर कंबाइन होता है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, जिससे हमारी यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रही है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है टीकॉन IC को जाती है, लेवल शिफ्टर को जाती है। तो लेवल शिफ्टर पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो लेवल शिफ्टर को जो इनपुट मिल रहा है वो 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनपुट मिल रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो एक कंपनी ने एक LDO लगा रखा है। ये जो LDO है कितना आउटपुट कर रहा है, 1.8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और ये जो 1.8 वोल्ट आउटपुट होते हैं दोस्तों, ये 1.8 वोल्ट किसके लिए होते हैं, आपके इस टीकॉन IC के लिए होते हैं, जिससे आपका ग्राफिक जनरेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर कंपनी ने लगा रखा है। इस बक कन्वर्टर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट बन रहा है, और ये 1.2 वोल्ट भी आपकी इस टीकॉन IC के लिए होता है, क्योंकि जो आपकी 4K टीकॉन होते हैं इनके अंदर अलग अलग वोल्टेज चलती है। तो यहाँ पर जैसे हमारी ये सारे वोल्टेज मिलते हैं, तो वोल्टेज मिलने के बाद ये जो टीकॉन IC होती है 3.3 वोल्ट का इनेबल इस DC to DC IC को देती है, जिससे ये DC to DC IC अपना काम करती है। और ये सबसे पहले जो वोल्टेज बनाती है वो AVDD की वोल्टेज बनाएगी। और AVDD के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो एक बूस्ट सर्किट यहाँ पर कंपनी ने बना रखा है, जिसके अंदर एक कॉइल और एक डायोड लगा रखा है। डायोड के एनोड पे चेक करूंगा तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यहीं अगर डायोड के कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर AVDD की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो AVDD अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो वोल्टेज मुझे मिल रही है, कितनी वोल्ट मिल रही है, 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब 12 वोल्ट की सप्लाई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी हमारे पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम VGH चेक करते हैं तो VGH वगैरह अगर चेक करना है तो DC लेवल शिफ्टर पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ना तो हमारी VGL वोल्टेज बन रही है अभी, ना ही हमारी यहाँ पर अभी VGH बन रही है। अब कंफर्म ये करना है कि प्रॉब्लम टीकॉन की है या पैनल की है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें क्या काम करना है, ये जो आपका FFC है, तो सबसे पहले हम यहाँ से पावर को ऑफ करेंगे, और पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ पर एक बार मीटर की प्रोब को लगा के रखेंगे, और ये देखेंगे कि वोल्टेज हमारी आके जाती है, आती ही नहीं। अगर वोल्टेज आके जाती है तो इसका मतलब आपका टीकॉन ओके है, वर्किंग में है। लेकिन अगर वोल्टेज आती ही नहीं तो दिक्कत टीकॉन की है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो। तो हमने मीटर की प्रोब यहाँ पर लगा के रखी, सेट को यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ पर मीटर पे ध्यान देंगे कि वोल्टेज आके जा रही है या आ ही नहीं रही है। अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज जो हमारे बनते हैं 12 वोल्ट बनते हैं। अब इस चीज को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पावर को ऑफ कर लिया, और पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ से हमने इस FFC को रिमूव कर देना दोनों साइड से। अब बोथ ऑफ साइड हमारे पैनल के डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
अब जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो टी-कॉन हमारा खाली बचा। अब यहाँ पर लगा के रखेंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे और देखेंगे कितनी वोल्टेज हमारी बनती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पावर लगाई, पावर लगाने पे देखो यहाँ पर कितनी वोल्टेज बन गई हमारी 16 वोल्ट। अब 16 वोल्ट बनने का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर आपकी AVDD वोल्टेज बन चुकी है, यानी आपका DC टू DC का सर्किट परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और DC टू DC का अगर परफेक्ट तरीके से सर्किट काम कर रहा है तो ये जो DC टू DC ऐसी है VGH VGL वोल्टेज भी बना रही होगी। तो यहाँ पर देखो 2 डायोड ये लगे, 2 डायोड यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो 30 वोल्ट VGH बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव के लिए सर्किट भी बना होगा। तो देखो कितने वोल्ट बन रहे हैं, -9 वोल्ट, यानी कि VGH VGL दोनों बन गए हैं। अब हमें ये प्रॉब्लम पता करना है कि प्रॉब्लम लेफ्ट में है या राइट में है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एक FFC को लगा के देखना होता है। तो सबसे पहले अभी क्या है कि मैं यहाँ पर इस साइड के FFC को लगाता हूँ और लगाने के बाद चेक करूंगा कि पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो इसको हम लगा लेते हैं प्रॉपर। और याद रहे दोस्तों, जब भी आप इस तरीके के कनेक्टर को लगाते हो तो कनेक्टर आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये टेढ़ा होगा, अगर आपने मिसमैच लगा दिया तो कनेक्टर आपका जल जाएगा, जिससे और नुकसान हो सकता है। तो AVDD पे लगा के रखते हैं और फिर यहाँ पर हम लगाते हैं मीटर पे। ध्यान देंगे अगर यहाँ पर हमारी वोल्टेज बनती है, तभी आप देखो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है बन चुकी है, यानी कि इस साइड हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या है कि हम एक बार सेट को वापस से रिमूव करेंगे पावर को, और यहाँ से इसको लगाकर और इसको लगाएंगे इस साइड से हम। और जब भी आप लगाते हो तो इसका बस लाइन का ध्यान देना है, लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कनेक्टर टेढ़ा लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लगाया और यहाँ पर हमने वापस से पावर लगाई और यहाँ पर चेक करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गए। ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम है। अब अगर इस साइड पे प्रॉब्लम है तो यहाँ के हम जो CKV ट्रैक होते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके जो CKV ट्रैक है यहाँ पर मेंशन है। तो ये जो CKV ट्रैक अगर इस पे मेंशन कर रखे कंपनी ने, तो अभी यहाँ पर देखो इसमें कंपनी ने क्या कर रहा है, ज्यादातर क्या होता है कि CKV के ट्रैक एक साथ ही जाते हैं, लेकिन इसके जो ट्रैक है कुछ ट्रैक यहाँ बीच में भी जा रहे हैं और कुछ ट्रैक हमारे इस साइड पे भी जा रहे हैं। तो इस साइड के जितने भी CKV ट्रैक है, सबसे पहले हम इसको ब्लॉक करके चेक करेंगे कि ब्लॉक करने पे हमारे पास पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, टेपिंग मेथड का यूज करने हैं। हालांकि इसको टेपिंग मेथड ना लगा के मैं रेजिस्टेंस रिमूव करके भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि टेपिंग मेथड चेक करने के पर्पस के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हमने इसको लगाया, तो इसको लगाने के बाद सेट में यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और इसको एक बार लगा के पहले चेक करेंगे। अगर और कहीं शॉर्टिंग मिलती है, ठीक है, शॉर्टिंग मिलती है तो इसको भी हम यहाँ पर ब्लॉक करके चेक करेंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैंने CKV को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर ब्लॉक करने के बाद दोनों साइड के मैं FFC को लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो इसको भी हम लगा लेते हैं परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर अभी देखोगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोनों साइड लगा लिए हैं। अब यहाँ पर लगाने के बाद एक पिन को ग्राउंड से रखना और यहाँ पर AVDD के टेस्टिंग पॉइंट पे मीटर को लगा के रखना है और यहाँ पर चेक करेंगे पावर देने पे AVDD वोल्टेज बनती है नहीं बनती। तभी यहाँ पर देखो अब ये हमारी जो वोल्टेज है ये ड्रॉप हो गए। अब ड्रॉप होने का कारण क्या है, देखो ड्रॉप होने का कारण यह है कि दोस्तों इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें CKV के अलावा भी इसमें जो ट्रैक है, जैसे यहाँ पर ओड इवन का ट्रैक है, STV है, VSS है, तो ये ट्रैक भी हमारे शॉर्ट हो रहे हैं। तो इनको भी हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ब्लॉक करने के लिए इसके लिए भी हम थोड़ी सी टेप का यूज करेंगे। तो बहुत ही यहाँ पर माइनर सी टेप है, हम इसका यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। और जब भी आप इस तरीके से टेपिंग वगैरह करते हैं तो आपकी जो टेप है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग होनी चाहिए, अलाइनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक बार में परफेक्ट तरीके से काम होगा। तो अभी क्या है कि यहाँ से हमने इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद अब हम AVDD पे लगा के रखेंगे और यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वोल्टेज हमारी बनती है। अभी यहाँ पर देखोगे अभी भी हमारी जो वोल्टेज है बिल्कुल ड्रॉप हो रही है। देखो ड्रॉप होने का कारण ये भी हो सकता है कि अभी जो हमने यहाँ पर इस साइड पे टेप लगाया, इसका थोड़ा जो ट्रैक है वो मिसमैच हो रहा हो। तो एक बार हम क्या काम करेंगे, इसको हम वापस से लगाएंगे इसको, और इसको लगाने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लगा लेता हूँ। तो इसको जब भी आप लगाते हो तो ट्रैक को काउंट करके लगाना है कि आपने जितने ट्रैक ब्लॉक करे थे, क्या वो CKV के थे या किसी वोल्टेज के थे। तो यहाँ पर हमने इसको क्या करा, इसको ब्लॉक कर दिया कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। और ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर हम इसको लगाते हैं
और फिर चेक करेंगे कि पैनल की क्या कंडीशन है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहेगी तो हमें क्या है कि यहाँ पर पैनल की कॉफ वगैरह को चेक करना पड़ेगा, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखोगे इसको हमने लगा लिया। अब लगाने के बाद AVDD पे टेस्टिंग पॉइंट को लगा के रखेंगे मीटर की, और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कितनी वोल्टेज हमारी बूस्ट होती है। तो यहाँ पर अभी आप देखो हमारी 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल बूस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम VGH VGL की बात करें तो यहाँ पर आप देखो VGH 34 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, और VGL अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो VGL वोल्टेज है हमारी -9 वोल्ट की सप्लाई है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि पिक्चर में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, उसको उठा के देखते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें कोई भी बाहर की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।